कभी आपने महसूस किया है कि जीवन में सब कुछ होने के बाद भी मन के किसी कोने में एक अजीब सी खाली जगह बनी रहती है। घर है, परिवार है, मित्र हैं, काम है, सम्मान है, फिर भी ऐसा लगता है जैसे कुछ छूट गया हो। चेहरे पर मुस्कान होती है, लेकिन भीतर का मन पूरी तरह मुस्कुराता नहीं। बाहर से जीवन पूर्ण दिखाई देता है, पर भीतर कहीं एक अधूरापन बार बार अपनी उपस्थिति दर्ज कराता रहता है। यही वह अनुभव है जिसे बहुत से लोग समझ नहीं पाते। वे सोचते हैं कि शायद उन्हें और धन चाहिए, शायद बड़ी नौकरी चाहिए, शायद बड़ा घर चाहिए, शायद अधिक प्रसिद्धि चाहिए। लेकिन जब वे यह सब भी प्राप्त कर लेते हैं, तब भी मन की बेचैनी समाप्त नहीं होती। तब उन्हें पहली बार एहसास होता है कि समस्या वस्तुओं की कमी नहीं थी, बल्कि किसी और चीज की थी जिसे वे अब तक पहचान ही नहीं पाए थे। मनुष्य का मन बहुत विचित्र है। यह हमेशा उस चीज की ओर भागता है जो उसके पास नहीं होती। जो मिल जाता है वह धीरे धीरे सामान्य लगने लगता है। नई कार कुछ महीनों बाद साधारण लगने लगती है। नया मोबाइल कुछ दिनों बाद पुराना महसूस होने लगता है। नई सफलता कुछ समय बाद छोटी लगने लगती है। यही मन की प्रकृति है। यदि मन को समझे बिना हम जीवन जीते हैं तो उपलब्धियां बढ़ती जाती हैं और संतोष घटता जाता है। एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था। उसके पास बहुत कम जमीन थी, लेकिन वह हर सुबह मुस्कुराकर खेतों में जाता था। लोग उसकी सादगी देखकर हैरान होते थे। उसी गांव में एक बड़ा जमींदार भी रहता था। उसके पास धन, नौकर, खेत और प्रतिष्ठा सब कुछ था, फिर भी वह हमेशा चिंतित रहता। एक दिन जमींदार ने किसान से पूछा, तुम्हारे पास इतना कम है, फिर भी तुम इतने प्रसन्न कैसे रहते हो? किसान मुस्कुराया और बोला, मैं हर दिन यह गिनता हूं कि मेरे पास क्या है। आप हर दिन यह गिनते हैं कि आपके पास क्या नहीं है। बस यही अंतर है। यह उत्तर बहुत साधारण था, लेकिन उसमें जीवन का गहरा रहस्य छिपा था। अधिकांश लोग अपने जीवन की तुलना दूसरों से करते करते अपने ही जीवन की सुंदरता भूल जाते हैं। तुलना एक ऐसी आग है जो धीरे धीरे संतोष को जला देती है। आज का मनुष्य पहले से अधिक सुविधाओं में जी रहा है, लेकिन पहले से अधिक बेचैन भी है। कारण यह नहीं कि उसके पास कम है, कारण यह है कि उसका ध्यान हर समय बाहर की दुनिया पर है। वह दूसरों की उपलब्धियां देखता है, उनकी तस्वीरें देखता है, उनकी सफलताएं देखता है, लेकिन उनके संघर्ष नहीं देखता। वह केवल चमक देखता है, प्रकाश के पीछे की तपस्या नहीं। जब तुलना बढ़ती है तब कृतज्ञता समाप्त होने लगती है, और जहां कृतज्ञता समाप्त होती है वहां अधूरापन जन्म लेता है। कभी ध्यान से देखिए, एक छोटा बच्चा किसी साधारण खिलौने से घंटों खेल सकता है। वह उस पल में पूरी तरह उपस्थित रहता है, लेकिन जैसे जैसे मन बड़ा होता है, इच्छाएं भी बड़ी होती जाती है। फिर एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी सामने खड़ी मिलती है। यह सिलसिला कभी समाप्त नहीं होता। यदि जीवन केवल इच्छाओं को पूरा करने का नाम होता तो संसार के सबसे अमीर लोग सबसे अधिक प्रसन्न होते, लेकिन वास्तविकता अक्सर इसके विपरीत दिखाई देती है। कई बार साधारण जीवन जीने वाला व्यक्ति भीतर से शांत होता है, जबकि अपार धन वाला व्यक्ति रात भर सो नहीं पाता। इसका कारण है कि शांति खरीदी नहीं जा सकती। संतोष किसी बाजार में नहीं मिलता। यह भीतर पैदा होता है, और भीतर वही पैदा कर सकता है जिसने स्वयं को समझना शुरू किया हो। हम जीवन भर दुनिया को समझने में लगे रहते हैं, लेकिन स्वयं को समझने का समय नहीं निकालते। हम यह जानते हैं कि कौन हमें पसंद करता है, कौन नहीं करता, किसे क्या चाहिए, किसकी क्या सोच है, लेकिन हम यह नहीं जानते कि हमारे अपने मन को वास्तव में क्या चाहिए। कभी कभी मन को धन नहीं चाहिए होता, उसे केवल कुछ पल की शांति चाहिए होती है। कभी उसे सफलता नहीं चाहिए होती, उसे केवल अपनापन चाहिए होता है। कभी उसे प्रसिद्धि नहीं चाहिए होती, उसे केवल यह विश्वास चाहिए होता है कि उसका जीवन अर्थपूर्ण है। मन की सबसे बड़ी भूख वस्तुओं की नहीं, अर्थ की होती है। यदि जीवन में उद्देश्य स्पष्ट न हो तो सबसे बड़ी सफलता भी खाली लगने लगती है। सोचिए, यदि कोई व्यक्ति बिना दिशा के दौड़ता रहे तो चाहे वह कितनी भी तेज दौड़े, अंत में थकान ही मिलेगी। लेकिन यदि दिशा स्पष्ट हो
तो धीमी गति भी आनंद देने लगती है। बहुत से लोग अपने सपनों को पूरा करते करते यह भूल जाते हैं कि उन्होंने वे सपने देखे ही क्यों थे। वे केवल दौड़ते रहते हैं। एक लक्ष्य पूरा होता है, दूसरा सामने आ जाता है, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा। अंत में जीवन एक अंतहीन दौड़ बन जाता है। दौड़ में जीत मिल सकती है लेकिन शांति नहीं। जीवन हमें बार बार संकेत देता है कि थोड़ी देर रुककर स्वयं को देखो, अपने भीतर झांको, अपने मन से पूछो कि वह वास्तव में क्या चाहता है। लेकिन हम उन संकेतों को अनदेखा कर देते हैं। हमें लगता है कि यदि अभी रुक गए तो पीछे रह जाएंगे, और इसी डर में पूरा जीवन निकल जाता है। एक बार एक साधु नदी के किनारे बैठे थे। एक युवक उनके पास आया और बोला, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मैं खुश नहीं हूं। साधु ने नदी की ओर इशारा किया और कहा, उस पानी को देखो। युवक ने देखा। साधु बोले, जब पानी बहता रहता है तब वह निर्मल रहता है, लेकिन जहां वह रुक जाता है वहां सड़ने लगता है। मन भी ऐसा ही है। यदि वह केवल संग्रह करता रहेगा, धन, वस्तुएं, प्रशंसा, उपलब्धियां, तो भारी हो जाएगा। लेकिन यदि वह प्रेम बांटेगा, सेवा करेगा, सीखता रहेगा, क्षमा करेगा, तो वह निर्मल बना रहेगा। मन केवल लेने से नहीं भरता, कई बार देने से भरता है। जिस दिन मनुष्य यह समझ लेता है कि जीवन केवल पाने के लिए नहीं बल्कि बांटने के लिए भी मिला है, उसी दिन उसका अधूरापन कम होने लगता है। किसी भूखे को भोजन कराने के बाद जो संतोष मिलता है, वह किसी महंगी वस्तु को खरीदने के बाद हमेशा नहीं मिलता। किसी दुखी व्यक्ति के आंसू पोंछने के बाद जो सुकून मिलता है, वह कई बार बड़ी उपलब्धियों से भी अधिक गहरा होता है। क्योंकि मनुष्य केवल शरीर नहीं है, उसके भीतर करुणा, प्रेम, संवेदना और चेतना का विशाल संसार है। यदि इन गुणों को जीने का अवसर नहीं मिलता तो भीतर खालीपन बढ़ता जाता है। कभी कभी अधूरापन इसलिए भी महसूस होता है क्योंकि हम स्वयं को दूसरों की अपेक्षाओं के अनुसार ढालते ढालते अपनी वास्तविक पहचान खो देते हैं। हम वह बनने की कोशिश करते हैं जो दुनिया चाहती है, लेकिन यह भूल जाते हैं कि हम वास्तव में कौन हैं। जब व्यक्ति अपने स्वभाव से दूर चला जाता है, तब उसके भीतर संघर्ष शुरू हो जाता है। बाहर सफलता होती है, भीतर थकान। किसी पेड़ से यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वह नदी बन जाए। नदी से यह नहीं कहा जा सकता कि वह पर्वत बन जाए। प्रकृति में हर चीज अपनी मौलिकता में सुंदर है। केवल मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जो दूसरों जैसा बनने की कोशिश में स्वयं जैसा होना भूल जाता है। यही भूल धीरे धीरे जीवन को अधूरा बना देती है। कभी अपने बचपन को याद कीजिए। उस समय छोटी छोटी चीजों में भी खुशी मिल जाती थी। बारिश की पहली बूंदें, मिट्टी की खुशबू, दोस्तों के साथ खेलना, परिवार के साथ बैठकर खाना, शाम की ठंडी हवा, इन सब में आनंद था। तब साधन कम थे लेकिन अनुभव गहरे थे। आज साधन अधिक हैं लेकिन अनुभव कम होते जा रहे हैं। हम तस्वीरें अधिक लेते हैं लेकिन क्षण कम जीते हैं। हम लोगों से जुड़े अधिक दिखाई देते हैं लेकिन भीतर से अकेले होते जा रहे हैं। मन को वस्तुओं से अधिक संबंधों की आवश्यकता होती है। उसे संवाद चाहिए, उसे अपनापन चाहिए, उसे यह अनुभव चाहिए कि उसका अस्तित्व किसी के लिए महत्वपूर्ण है। जब जीवन केवल उपलब्धियों की सूची बनकर रह जाता है, तब उसमें भावनाओं की गर्माहट कम होने लगती है, और जहां गर्माहट कम होती है वहां अधूरापन बढ़ता है। इसलिए कभी कभी स्वयं से यह प्रश्न पूछना आवश्यक है, मैं जो कर रहा हूं, क्या वह केवल दूसरों को प्रभावित करने के लिए है या वास्तव में मेरे मन को भी आनंद देता है? क्या मेरी दौड़ मेरी अपनी है या मैं केवल भीड़ के साथ दौड़ रहा हूं? इन प्रश्नों के उत्तर ही धीरे धीरे उस खालीपन का कारण उजागर करते हैं जिसे हम वर्षों तक समझ नहीं पाते। मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि वह सोचता है जब मुझे वह मिल जाएगा जिसकी मैं इच्छा कर रहा हूं, तब मैं पूरी तरह खुश हो जाऊंगा। लेकिन जैसे ही वह मंजिल मिलती है, मन कुछ समय के लिए प्रसन्न होता है और फिर तुरंत किसी नई मंजिल की तलाश शुरू कर देता है। यही कारण है कि जीवन की दौड़ कभी समाप्त नहीं होती। मंजिलें बदलती रहती हैं, लेकिन भीतर की बेचैनी वैसी ही बनी रहती है। सोचिए, यदि किसी प्यासे व्यक्ति को खारा पानी पिला दिया जाए तो क्या उसकी प्यास बुझेगी?
नहीं, वह जितना अधिक पिएगा उसकी प्यास उतनी ही बढ़ती जाएगी। ठीक उसी प्रकार केवल बाहरी उपलब्धियों से मन की हर प्यास नहीं बुझती। कुछ प्यास ऐसी होती है जिसे केवल आत्मिक संतोष ही शांत कर सकता है। आज का समय हमें लगातार यह सिखाता है कि अधिक कमाओ, अधिक खरीदो, अधिक दिखाओ और अधिक प्रसिद्ध बनो। लेकिन बहुत कम लोग यह सिखाते हैं कि अधिक शांत कैसे बने, अधिक धैर्यवान कैसे बने और अधिक संतुष्ट कैसे बने। परिणाम यह होता है कि हम सफलता तो प्राप्त कर लेते हैं लेकिन स्वयं को खो बैठते हैं। एक व्यापारी था, उसने वर्षों की मेहनत से बहुत बड़ा व्यापार खड़ा कर लिया। शहर में उसका नाम था, सम्मान था, धन था। लोग उसे सफल व्यक्ति मानते थे। लेकिन रात को जब वह अकेला अपने कमरे में बैठता तो उसे ऐसा लगता जैसे भीतर कोई गहरा सन्नाटा है। उसे समझ नहीं आता था कि इतनी उपलब्धियों के बाद भी मन क्यों नहीं भर रहा। एक दिन वह अपने पुराने गांव गया। वहां उसने अपने बचपन के शिक्षक से मुलाकात की। शिक्षक ने उसकी आंखों में थकान देख ली। उन्होंने पूछा, क्या बात है, तुम्हारे चेहरे पर सफलता है लेकिन आंखों में शांति नहीं। व्यापारी ने कहा, गुरुजी, मैंने सब कुछ पा लिया लेकिन पता नहीं क्या खो दिया। शिक्षक मुस्कुराए और बोले, तुमने जीवन कमाया है या केवल साधन कमाए हैं? तुमने धन इकट्ठा किया लेकिन क्या तुमने अपने भीतर भी कुछ संजोया? तुमने व्यापार बढ़ाया लेकिन क्या तुमने अपने मन को भी बढ़ने दिया? ये शब्द व्यापारी के हृदय में उतर गए। उसने पहली बार महसूस किया कि उसने वर्षों तक केवल बाहर की दुनिया को सजाया लेकिन भीतर की दुनिया को कभी समय ही नहीं दिया। हम भी कई बार ऐसा ही करते हैं। हम अपने घर की सफाई रोज करते हैं लेकिन अपने विचारों की सफाई नहीं करते। हम अपने शरीर को स्वस्थ रखने का प्रयास करते हैं लेकिन अपने मन को स्वस्थ रखने की चिंता कम करते हैं। धीरे धीरे मन पुराने दुखों, अधूरी इच्छाओं, ईर्ष्या, क्रोध और भय से भर जाता है। फिर चाहे जीवन कितना भी सुंदर क्यों ना हो, मन उसे सुंदर महसूस नहीं कर पाता। मन एक दर्पण की तरह है। यदि उस पर धूल जम जाए तो सामने खड़ा सबसे सुंदर दृश्य भी धुंधला दिखाई देगा। समस्या दृश्य में नहीं होती, समस्या दर्पण पर जमी धूल में होती है। उसी प्रकार जीवन में भी समस्या हमेशा परिस्थितियों में नहीं होती। कई बार समस्या हमारे देखने के तरीके में होती है। यदि मन हर समय शिकायत करेगा तो उसे सुख में भी दुख दिखाई देगा। यदि मन कृतज्ञ होगा तो कठिनाइयों में भी सीख दिखाई देगी। यही कारण है कि दो लोग एक जैसी परिस्थिति में रहते हुए भी अलग अलग अनुभव करते हैं। एक व्यक्ति छोटी सी असफलता से टूट जाता है जबकि दूसरा उसी असफलता को अपनी सबसे बड़ी सीख बना लेता है। अंतर परिस्थितियों का नहीं, दृष्टिकोण का होता है। अधूरापन अक्सर तब भी जन्म लेता है जब हम अपने जीवन का मूल्य दूसरों की तालियों से तय करने लगते हैं। यदि लोग हमारी प्रशंसा करें तो हम खुश हो जाते हैं। यदि आलोचना करें तो हमारा आत्मविश्वास टूट जाता है। धीरे धीरे हमारी खुशी का नियंत्रण हमारे हाथों से निकलकर दूसरों के हाथों में चला जाता है। सोचिए, क्या यह उचित है कि हमारी मुस्कान किसी और के शब्दों पर निर्भर हो? यदि कोई आपकी प्रशंसा करे तो आप प्रसन्न हो, यह स्वाभाविक है। लेकिन यदि वही प्रसन्नता केवल प्रशंसा पर टिक जाए तो वह स्थायी नहीं रह सकती, क्योंकि दुनिया का स्वभाव बदलना है। आज जो आपकी सराहना कर रहा है, कल वही आपकी आलोचना भी कर सकता है। यदि आपका मन हर बदलती आवाज के साथ बदलता रहेगा तो उसे कभी स्थिरता नहीं मिलेगी। एक पर्वत को देखिए, उसके ऊपर कभी धूप होती है, कभी बादल आते हैं, कभी वर्षा होती है, कभी बर्फ गिरती है, लेकिन पर्वत अपनी जगह स्थिर रहता है। उसने मौसमों के अनुसार अपना अस्तित्व नहीं बदला। मनुष्य का जीवन भी तब सुंदर बनता है जब वह परिस्थितियों के अनुसार टूटने के बजाय अपने मूल्यों पर स्थिर रहना सीख लेता है। जीवन का अधूरापन कई बार इसलिए भी बढ़ता है क्योंकि हम वर्तमान में रहना भूल जाते हैं। हमारा मन या तो बीते हुए कल में भटकता रहता है या आने वाले कल की चिंता में उलझा रहता है। वर्तमान का यह अमूल्य क्षण हमारी आंखों के सामने से निकल जाता है और हमें पता भी नहीं चलता। जो बीत गया उसे बदला नहीं जा सकता, जो आने वाला है वह अभी आया नहीं है। फिर भी हम अपना अधिकांश समय इन्हीं दोनों में खो देते हैं।
वर्तमान ही एकमात्र ऐसा समय है जहां जीवन वास्तव में घटित हो रहा है। यदि कोई व्यक्ति भोजन करते समय केवल भविष्य की चिंता करता रहे तो उसे भोजन का स्वाद नहीं मिलेगा। यदि कोई परिवार के साथ बैठा हो और उसका मन केवल काम में लगा रहे तो वह उन रिश्तों की गर्माहट महसूस नहीं कर पाएगा। इसी तरह यदि जीवन के हर सुंदर क्षण में हमारा मन कहीं और भटकता रहेगा तो अधूरापन स्वाभाविक है। एक वृद्ध व्यक्ति अपने पोते के साथ बगीचे में बैठा था। पोते ने पूछा, दादाजी, आप हमेशा इतने शांत कैसे रहते हैं? वृद्ध मुस्कुराए और बोले, क्योंकि मैंने जीवन से एक बात सीख ली है। जब मैं चलता हूं तो केवल चलता हूं, जब खाता हूं तो केवल खाता हूं, जब किसी से बात करता हूं तो केवल उसी की बात सुनता हूं। मेरा मन एक समय में एक ही स्थान पर रहता है। पोते ने कहा, इसमें खास क्या है? वृद्ध ने उत्तर दिया, यही तो सबसे कठिन है। अधिकांश लोग चलते कहीं हैं, सोचते कहीं और हैं, खाते कुछ हैं, मन कहीं और होता है, जीते आज हैं लेकिन चिंता कल की करते हैं। ऐसे में जीवन पूरा कैसे लगेगा? यह बात जितनी सरल लगती है उतनी ही गहरी है। वर्तमान में जीना केवल एक आदत नहीं बल्कि एक कला है। जिसने यह कला सीख ली उसने जीवन का बड़ा रहस्य समझ लिया। कभी कभी अधूरापन इसलिए भी महसूस होता है क्योंकि हम स्वयं को क्षमा नहीं कर पाते। वर्षों पहले की गई कोई गलती, कोई निर्णय, कोई संबंध या कोई असफलता हमारे भीतर बोझ बनकर बैठ जाती है। बाहर से हम सामान्य दिखाई देते हैं लेकिन भीतर लगातार स्वयं को दोष देते रहते हैं। याद रखिए, जो व्यक्ति स्वयं को क्षमा नहीं कर सकता वह कभी पूरी तरह मुक्त नहीं हो सकता। हर मनुष्य से गलतियां होती हैं। गलती करना मानव स्वभाव है, लेकिन गलती से सीखकर आगे बढ़ना परिपक्वता है। यदि हम हर समय अपने अतीत की जंजीरों से बांधे रहेंगे तो वर्तमान की स्वतंत्रता का आनंद कैसे ले पाएंगे? नदी कभी पीछे मुड़कर नहीं देखती कि उसने कितने पत्थरों से टकराकर अपना रास्ता बनाया। वह केवल बहती रहती है। यदि वह हर मोड़ पर रुक जाती तो कभी समुद्र तक नहीं पहुंच पाती। जीवन भी हमें यही सिखाता है कि अनुभवों को याद रखो लेकिन उनके बोझ को मत उठाओ। जो बीत गया वह तुम्हें सिखाने आया था, हमेशा तुम्हारे साथ रहने के लिए नहीं। इसी प्रकार कई लोग अपने जीवन को केवल परिणामों से मापते हैं। यदि उन्हें सफलता मिली तो वे स्वयं को योग्य मानते हैं, यदि असफलता मिली तो स्वयं को कमजोर समझने लगते हैं। जबकि वास्तविकता यह है कि किसी एक परिणाम से किसी मनुष्य का मूल्य तय नहीं होता। बीज बोने वाला किसान हर बार समान फसल नहीं पाता। कभी मौसम साथ देता है, कभी नहीं। लेकिन यदि वह एक खराब मौसम के कारण खेती छोड़ दे तो अगली अच्छी फसल कभी नहीं देख पाएगा। जीवन भी ऐसा ही है। कुछ दिन हमारे अनुसार होते हैं, कुछ दिन हमें अपने अनुसार बना देते हैं। इसलिए जब भी मन में यह भावना आए कि सब कुछ होते हुए भी कुछ कमी है तो सबसे पहले बाहर नहीं, भीतर देखना शुरू कीजिए। कई बार उत्तर किसी नई वस्तु, नए व्यक्ति या नई उपलब्धि में नहीं होता। उत्तर हमारे अपने विचारों, हमारी आदतों और हमारे जीवन जीने के तरीके में छिपा होता है। जिस दिन मनुष्य यह समझ लेता है कि सुख कोई मंजिल नहीं बल्कि हर दिन जीने का एक तरीका है, उसी दिन उसके भीतर का खालीपन धीरे धीरे भरना शुरू हो जाता है। तब वह छोटी छोटी बातों में भी आनंद ढूंढने लगता है। सूर्योदय सुंदर लगने लगता है, परिवार के साथ बिताया समय अनमोल लगने लगता है, किसी की सच्ची मुस्कान सबसे बड़ा उपहार लगने लगती है और जीवन धीरे धीरे पहले से अधिक पूर्ण महसूस होने लगता है। लेकिन इस पूर्णता की यात्रा बाहर से नहीं, हमेशा भीतर से शुरू होती है। जब मन बदलने लगता है तब व्यक्ति यह समझने लगता है कि जीवन का सबसे बड़ा सुख किसी मंजिल तक पहुंचने में नहीं बल्कि उस यात्रा को समझने में है जिसे वह हर दिन जी रहा है। पहले वह हर क्षण को किसी भविष्य की तैयारी मानता था। उसे लगता था कि आज का संघर्ष केवल कल की खुशी के लिए है। लेकिन धीरे धीरे उसे अनुभव होने लगता है कि यदि आज में आनंद नहीं है तो कल भी केवल एक और आज बनकर सामने आएगा। बहुत से लोग कहते हैं, बस यह काम पूरा हो जाए फिर आराम से जीऊंगा। लेकिन जैसे ही वह काम पूरा होता है दूसरा काम सामने खड़ा मिल जाता है।
फिर तीसरा, फिर चौथा। इस तरह पूरा जीवन तैयारी में निकल जाता है और जीने का समय कभी आता ही नहीं। जीवन को टालना सबसे बड़ी भूल है। एक दिन एक वृद्ध माली अपने बगीचे में पौधों को पानी दे रहा था। एक युवक वहां पहुंचा और बोला, बाबा, आप इस उम्र में भी इतनी मेहनत क्यों करते हैं? अब तो आराम कीजिए। माली मुस्कुराया और बोला, मैं मेहनत नहीं कर रहा, मैं जीवन जी रहा हूं। युवक ने आश्चर्य से पूछा, दोनों में क्या अंतर है? माली ने कहा, जिस काम को तुम बोझ समझते हो उसी में मैंने आनंद ढूंढ लिया है, इसलिए मुझे थकान कम और संतोष अधिक मिलता है। यह सुनकर युवक कुछ देर तक मौन रहा। उसे पहली बार एहसास हुआ कि काम नहीं, काम के प्रति हमारी सोच हमें थकाती है। यदि हर दिन केवल मजबूरी बन जाए तो जीवन अधूरा लगेगा, लेकिन यदि वही दिन अवसर बन जाए तो साधारण जीवन भी असाधारण लगने लगता है। मनुष्य अक्सर यह मान बैठता है कि खुशी किसी विशेष परिस्थिति का परिणाम है, लेकिन इतिहास गवाह है कि कई लोग कठिन परिस्थितियों में भी मुस्कुराते रहे और कई लोग ऐश्वर्य के बीच भी बेचैन रहे। इसका अर्थ स्पष्ट है, परिस्थितियां सुख का कारण हो सकती हैं, लेकिन वे सुख की गारंटी नहीं हो सकती। वास्तविक आनंद उस व्यक्ति के भीतर जन्म लेता है जिसने अपने मन के साथ मित्रता कर ली हो। हम जीवन भर दूसरों से संबंध बनाते हैं, परिवार, मित्र, समाज, सहकर्मी, सबके साथ जुड़ते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण संबंध जो स्वयं के साथ होना चाहिए वही सबसे कमजोर रह जाता है। यदि कोई व्यक्ति पूरे दिन सबका ध्यान रखे लेकिन स्वयं को ही भूल जाए तो एक दिन उसका मन थक जाएगा। इसलिए स्वयं के साथ समय बिताना स्वार्थ नहीं है, बल्कि मानसिक संतुलन की आवश्यकता है। कुछ समय मौन में बैठना, अपने विचारों को देखना, बिना किसी उद्देश्य के प्रकृति को निहारना, अपने मन से प्रश्न करना, ये छोटी छोटी बातें भीतर बहुत बड़ा परिवर्तन लाती हैं। एक बार एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा, गुरुदेव, मन हमेशा बेचैन क्यों रहता है? गुरु उसे एक शांत झील के किनारे ले गए। उन्होंने पानी में एक पत्थर फेंका, लहरें उठीं और पानी में चेहरा दिखाई देना बंद हो गया। गुरु ने कहा, जब तक पानी हिलता रहेगा तब तक उसमें अपना चेहरा साफ नहीं दिखेगा। कुछ देर बाद पानी शांत हो गया, चेहरा स्पष्ट दिखाई देने लगा। गुरु बोले, मन भी ऐसा ही है, जब तक वह इच्छाओं, भय, क्रोध और चिंता की लहरों से भरा रहेगा तब तक तुम स्वयं को नहीं देख पाओगे। जैसे ही मन शांत होगा तुम्हें अपने जीवन का उत्तर भी दिखाई देने लगेगा। यह शिक्षा केवल ध्यान की नहीं, पूरे जीवन की है। हम अपने निर्णय भी अशांत मन से लेते हैं और फिर उन्हीं निर्णयों का बोझ उठाते रहते हैं। शांत मन हमेशा सही दिशा दिखाता है। आज अधिकांश लोग सूचना से भरे हुए हैं, लेकिन ज्ञान से नहीं। वे हर दिन सैकड़ों बातें सुनते हैं, हजारों चित्र देखते हैं, अनगिनत विचारों से घिरे रहते हैं, लेकिन उनमें से कितनी बातें उनके जीवन को बेहतर बनाती हैं? मन भी खेत की तरह होता है। यदि उसमें अच्छे बीज नहीं बोए जाएंगे तो खरपतवार अपने आप उग आएगी। इसलिए यह बहुत आवश्यक है कि हम यह भी चुनें कि अपने मन में क्या प्रवेश करने दे रहे हैं। यदि हर दिन शिकायतें सुनेंगे, नकारात्मकता देखेंगे और तुलना करेंगे तो मन वैसा ही बन जाएगा। लेकिन यदि प्रेरणा, ज्ञान, करुणा और सकारात्मक विचारों को स्थान देंगे तो वही मन शक्ति का स्रोत बन जाएगा। याद रखिए, मन वही बनता है जिसे वह बार बार सुनता और सोचता है। एक संगीतकार प्रतिदिन अभ्यास करता है, एक खिलाड़ी रोज मेहनत करता है, एक किसान रोज खेत में जाता है, क्योंकि वे जानते हैं कि निरंतरता ही उत्कृष्टता पैदा करती है। ठीक उसी प्रकार शांत और संतुष्ट मन भी एक दिन में नहीं बनता, उसके लिए भी प्रतिदिन अभ्यास करना पड़ता है। हर सुबह उठकर यदि आप केवल 5 मिनट यह सोचें कि आज मैं किसी से कटु शब्द नहीं बोलूंगा, आज मैं शिकायत कम करूंगा, आज मैं किसी एक व्यक्ति की सहायता करूंगा, आज मैं एक पल के लिए भी प्रकृति को महसूस करूंगा, तो धीरे धीरे आपका पूरा व्यक्तित्व बदलने लगेगा। जीवन बड़े निर्णयों से कम और छोटी आदतों से अधिक बदलता है। कई लोग वर्षों तक यह सोचते रहते हैं कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा, लेकिन सच यह है कि कोई एक दिन अचानक नहीं आता।
हर अच्छा दिन छोटे छोटे अच्छे निर्णयों से बनता है। यदि आप प्रतिदिन अपने मन में थोड़ा प्रकाश भरते रहेंगे तो एक दिन अंधकार अपने आप कम हो जाएगा। इसी प्रकार अधूरापन तब भी महसूस होता है जब हम अपने जीवन की कहानी को केवल एक अध्याय से आंकने लगते हैं। यदि आज कठिन समय है तो हम मान लेते हैं कि पूरा जीवन कठिन है। यदि आज कोई सपना टूट गया तो लगता है कि सब समाप्त हो गया। लेकिन क्या किसी पुस्तक का निर्णय केवल एक पृष्ठ पढ़कर किया जा सकता है? नहीं। फिर हम अपने जीवन का निर्णय एक कठिन दौर देखकर क्यों कर लेते हैं? जीवन में कई ऐसे मोड़ आते हैं जो उस समय दुखद लगते हैं, लेकिन वर्षों बाद वही हमारे सबसे बड़े शिक्षक साबित होते हैं। जिस असफलता ने हमें रुलाया था वही हमें मजबूत बनाती है। जिस व्यक्ति ने हमारा साथ छोड़ा था वही हमें आत्मनिर्भर बनना सिखाता है। जिस संघर्ष से हम भागना चाहते थे वही हमें हमारी वास्तविक शक्ति का परिचय कराता है। समय की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि वह हर अनुभव का अर्थ बदल देता है। आज जो बोझ लगता है वही कल प्रेरणा बन सकता है। आज जो आंसू हैं वही कल किसी और के लिए साहस की कहानी बन सकते हैं। इसलिए जब कभी जीवन अधूरा लगे तो स्वयं से यह मत पूछिए कि मेरे पास क्या नहीं है। पहले यह पूछिए कि मैंने अब तक क्या क्या सीखा है। मैं किन कठिनाइयों से निकलकर यहां तक पहुंचा हूं। किन लोगों का प्रेम मुझे मिला है। किन अवसरों ने मुझे आगे बढ़ाया है। किन असफलताओं ने मुझे बेहतर इंसान बनाया है। जब ये प्रश्न मन में उठने लगते हैं तब व्यक्ति धीरे धीरे समझने लगता है कि उसका जीवन केवल उपलब्धियों की सूची नहीं बल्कि अनुभवों का एक विशाल खजाना है। और अनुभवों से समृद्ध व्यक्ति कभी वास्तव में गरीब नहीं होता, चाहे उसके पास कितना भी धन क्यों न हो। धीरे धीरे यह समझ भीतर उतरने लगती है कि जीवन का उद्देश्य केवल लंबा जीना नहीं बल्कि गहराई से जीना है। जो व्यक्ति हर दिन को जागरूकता, प्रेम, धैर्य और कृतज्ञता के साथ जीना सीख लेता है उसके लिए साधारण दिन भी किसी उत्सव से कम नहीं रहते। वह बाहर की चमक से प्रभावित होने के बजाय भीतर के प्रकाश को पहचानना शुरू कर देता है। और यही वह क्षण होता है जहां जीवन का अधूरापन धीरे धीरे मिटने लगता है और मन पहली बार यह महसूस करता है कि शायद जिस पूर्णता को मैं बाहर खोज रहा था उसका बीज तो हमेशा से मेरे भीतर ही मौजूद था। याद रखिए, जीवन कभी भी पूरी तरह परिपूर्ण नहीं होता। हर व्यक्ति के जीवन में कुछ न कुछ कमी रहती है, कुछ अधूरे सपने रहते हैं, कुछ अनकहे दर्द रहते हैं और कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जिनका उत्तर समय भी तुरंत नहीं देता। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि जीवन अधूरा है। इसका अर्थ केवल इतना है कि जीवन हमें हर दिन कुछ नया सिखाने आया है। जिस दिन हम यह स्वीकार कर लेते हैं कि जीवन में सब कुछ एक साथ नहीं मिल सकता, उसी दिन हमारे भीतर का संघर्ष कम होने लगता है। हम दूसरों की जिंदगी से अपनी जिंदगी की तुलना करना छोड़ देते हैं। हम यह समझने लगते हैं कि हर व्यक्ति अपनी अपनी परीक्षा से गुजर रहा है। किसी के चेहरे की मुस्कान देखकर यह मत मानिए कि उसके जीवन में कोई दुख नहीं है। हर मुस्कान के पीछे एक कहानी होती है। हर सफलता के पीछे अनगिनत संघर्ष छिपे होते हैं। इसलिए अपने जीवन को कभी छोटा मत समझिए। ईश्वर ने आपको जो जीवन दिया है वह किसी उद्देश्य से दिया है। हो सकता है आज आपको वह उद्देश्य दिखाई न दे, लेकिन यदि आप धैर्य, विश्वास और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहेंगे तो एक दिन वही जीवन आपको उस मंजिल तक पहुंचा देगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। याद रखिए, सुख बाहर की वस्तुओं से नहीं, भीतर की स्थिति से जन्म लेता है। यदि मन शांत है तो छोटी सी झोपड़ी भी महल जैसी लगती है, लेकिन यदि मन अशांत है तो महल भी सूना प्रतीत होता है। इसलिए अपने मन को मजबूत बनाइए, अपने विचारों को पवित्र बनाइए और हर दिन अपने जीवन के लिए कृतज्ञ रहना सीखिए। हर सुबह एक नई शुरुआत है। कल चाहे जैसा भी रहा हो, आज आपके पास फिर से मुस्कुराने का अवसर है। हर असफलता के बाद सफलता का एक नया रास्ता खुलता है। हर अंधेरी रात के बाद सूरज अवश्य निकलता है। ठीक उसी प्रकार यदि आज आपके जीवन में खालीपन महसूस हो रहा है तो विश्वास रखिए, यह समय भी बीत जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको अपने भीतर के प्रकाश को जगाना होगा।
कभी भी अपने मूल्य को अपनी संपत्ति, पद या लोगों की प्रशंसा से मत आंकिए। आपका वास्तविक मूल्य आपके चरित्र, आपके संस्कार, आपके व्यवहार और आपके कर्मों से तय होता है। धन खो जाए तो फिर से कमाया जा सकता है, लेकिन यदि मन की शांति खो गई तो संसार की सबसे बड़ी दौलत भी उसे वापस नहीं ला सकती। इसलिए जीवन को बोझ बनाकर मत जिए। हर दिन को एक उपहार समझिए। अपने परिवार के साथ समय बिताइए, अपने माता पिता का सम्मान कीजिए, अपने मित्रों का आदर कीजिए, जरूरतमंदों की सहायता कीजिए और हर परिस्थिति में कुछ न कुछ अच्छा देखने का प्रयास कीजिए। यही आदत धीरे धीरे आपके जीवन को भीतर से पूर्ण बना देगी। यदि आज की इस प्रेरणादायक बात ने आपके मन को छुआ है, आपके सोचने का नजरिया बदला है, तो इसे केवल अपने तक सीमित मत रखिए। इसे अपने परिवार, मित्रों और उन लोगों के साथ भी साझा कीजिए जिन्हें इसकी आवश्यकता हो सकती है। हो सकता है आपकी एक शेयर किसी के जीवन में नई आशा जगा दे। ऐसी ही प्रेरणादायक, ज्ञानवर्धक और भारतीय जीवन मूल्यों से जुड़ी वीडियो देखने के लिए हमारे भारतीय संस्कृति चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी अवश्य दबाएं, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की सूचना आपको सबसे पहले मिल सके। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें। कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि आज की बात का कौन सा विचार आपके दिल को सबसे अधिक छू गया। आपका एक एक कमेंट हमें और बेहतर विषयों पर वीडियो बनाने की प्रेरणा देता है। इसी विश्वास के साथ कि आप अपने जीवन को केवल सफल ही नहीं बल्कि सार्थक और संतुलित भी बनाएंगे, आपसे विदा लेते हैं।